प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। प्रियजनों, अपने जीवन को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। जीवन और जीवन में रचे जाने वाले आपके कार्य, आपको एक तरह से उसको समुद्र की तरह से समुद्र में डूबना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। समुद्र में डूबना पड़ेगा। समुद्र की प्रक्रिया होती है कि वो 3 लहरों तक बाहर फेंकता है और चौथी लहर के अंदर अपने अंदर ले जाता है। तैरने वाला व्यक्ति वहाँ पर लुप्त उठाता है। जो आदमी उन थपेड़ों में घबरा जाता है या मर जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। यही संसार की प्रक्रिया है। आपने किसी भी कार्य में यदि हाथ दिया है, कोई भी कार्य आप काम करते हैं, तो उसके अंदर 3 बार रुकावटें जरूर आएंगी। 3 बार, 2 बार, 4 बार रुकावटें जरूर आएंगी। आप उन बाधाओं को अपनी दृढ़ शक्ति के साथ में उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हर चीज़ में ये समझते हैं कि हाय भाई, हमें तो ये नुकसान हो गया या हमें हानि हो गई या इस काम में मज़ा नहीं आया। मित्रों, सभी कार्य एक जैसे होते हैं। सभी में वही जोखिम और वही कमाई होती है। वही आप हर काम के अंदर, छोटे से बड़ा, उसके अनुसार ही आप अपनी जीवन याचिका अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आगे ही बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मुख्य जो काम है, जो आधार है, वो आपकी दृढ़ शक्ति। और यदि आप मन साफ के साथ, यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ और उसके साथ साथ आपके अंदर बिल्कुल आपके अंदर कोई विकार ना हो, आप उसके अंदर बिना बेईमानी के आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, आप अवश्य कामयाब होंगे। अपना एक टारगेट लेकर के चलें, एक अपना उद्देश्य लेकर के चलें। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ परम मित्रों, यदि कोई गौमुख में जा कर के आदमी गंगा सागर में कोई जाना चाहे, गंगा सागर तक पहुँचना चाहे, तो वहाँ पर यदि आप किसी को तोड़ फोड़ करके भी डाल दोगे हड्डियों को, तो वो भी हड्डियाँ भी वहाँ पहुँच जाएंगी, क्योंकि सभी जा सकते हैं जाल के साथ। प्रियजनों, नाम किनका होता है? जो गंगा सागर से गोमुख उल्टी उसके अंदर जाए, उनका नाम इतिहास के पन्नों के अंदर अंकित होता है। प्रियजनों, कितने IAS ऑफिसर मर गए, आए और चले गए होंगे, किसी का नाम है क्या? लेकिन एक नाम याद रखना मित्रों, उसको कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। IAS की नौकरी को छोड़ करके और उन्होंने जो सेना बनाई, आज भी आप कोई माने या ना माने, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री सुभाष चंद्र बोस थे। 1945 के अंदर जब उन्होंने अपना बनाया INA, उसके अंदर कितने देशों ने मान्यता दी थी। आज इतिहास में कार शायद इस बात को इतना लिखते नहीं हैं, या लिखेंगे या लिखा हुआ होगा तो मैंने किसी उसका इतना नाम पता भी नहीं है। तो नाम किनका होता है? जो लोग विपरीत धारा के होते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी दृढ़ शक्ति से आगे बढ़ते हैं, उनको विश्व याद करता है और उनके नाम याद होते हैं। आप भी अपनी दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़िए, विषम परिस्थितियों में आगे बढ़िए, देश को एक रखने में आगे बढ़िए, समाज को एक करके रखिए, जातिवाद को छोड़िए, कट्टरवाद को छोड़िए और उसके साथ साथ छुआछात को छोड़िए। जो आपको लड़ाने वाली ताकतें हैं उनको पहचानिए और उन ताकतों को अपने सामने याद रखते रहें, अपने हथेली पर रख करके। जब भी चोट मारनी उनको अच्छी तरह से मारिए। आप बहुत अच्छे धर्म से संबंध रखते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जिसका बड़ा विस्तार है। हम वहाँ पर
निराकार की भी पूजा करते हैं, साकार की भी पूजा करते हैं, शक्ति की भी पूजा करते हैं। और जो लोग मतलब बिल्कुल ही किसी को मंत्र को नहीं मानते, नास्तिक हमारे यहाँ पर है, हमने उनको भी सम्मान दिया है। ये हमारी परंपरा रही है। मित्रों, ये आपका चैनल है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनथक प्रयत्न करूँगा। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप जितने मेरे पिछले वीडियो हैं वो सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं, आप देखिए। फिर आपको नमस्कारम, वंदे मातरम।